द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी का मैजिक जो है वो खत्म हो गया है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक अलग योजना बनाई है। इस योजना में भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष के 18 चेहरों के नाम शामिल किए, यानी कि 18 चेहरे जो हैं वो शामिल करने की योजना भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाई गई है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत का दावा कर रही थी, ये कह रही थी कि हमारी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी 2024 के लोकसभा चुनाव में और हम बिल्कुल प्रचंड बहुमत से जो है वो वापसी करेंगे, दोबारा से प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगे। उस भारतीय जनता पार्टी को अब जीतने के लिए विपक्ष के 18 चेहरों की जरूरत क्यों पड़ रही है? इसलिए पड़ रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी मैजिक जो है वो फीका पड़ने वाला है, या यूं कहें कि फीका पड़ गया है और मैजिक बिल्कुल खत्म हो गया है। इसलिए वक्त रहते भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो विपक्ष का सहारा लिया और विपक्ष के नेताओं के चेहरों पर चुनाव लड़कर जीत हासिल करने की योजना बना रही है। जनसत्ता का आर्टिकल पूरे मामले पर मैं आपको दिखाऊंगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की योजना को लेकर विस्तार से जानकारी दी है। कौन से वो चेहरे हैं, कौन से नेताओं को विपक्ष के भारतीय जनता पार्टी साधने का प्लान बना रही है, और इसी के साथ यहाँ पर विपक्ष को भी भारतीय जनता पार्टी जो है आने वाले दिनों में झटके दे सकती है। आप अपनी स्क्रीन पर वो आर्टिकल देख रहे हैं, हेडलाइन में लिखा है लोकसभा इलेक्शन 2024, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए यूपी में भाजपा का स्पेशल दाव, विपक्षी दलों के दिग्गजों के लिए खोला दरवाजा। तो विपक्षी दलों के दिग्गज नेताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने दरवाजे खोल दिए। गौरतलब तो ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्षी नेताओं को लेकर ये कहती है कि वो भ्रष्टाचारी हैं, उनके तो काम अच्छे नहीं हैं, वो ऐसे हैं वैसे हैं, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं के लिए अपने दरवाजे खोल देती है और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तो वो वॉशिंग मशीन है जिसमें किसी भी नेता के किसी भी तरह के पाप जो हैं वो धुल जाते हैं। अब आगे लिखा है भारतीय जनता पार्टी ने 24 जुलाई को एक भव्य कार्यक्रम में आयोजन में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में अपने वोटर आधार का विस्तार करने के लिए विपक्षी दलों के 18 बड़े नेताओं के नामों की घोषणा की है। लोकसभा में 80 सांसद भेजने वाले उत्तर प्रदेश को लेकर भाजपा की स्पेशल रणनीति से बाकी सब जो हैं वो चौंक गए हैं। देश और उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भगवा पार्टी में बड़े पैमाने पर विपक्षी दिग्गजों के शामिल होने से राजनीतिक जानकारों की बौहें जो हैं वो तन गई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो जीत का दावा कर रही थी, अब उसे विपक्ष का सहारा लेना पड़ रहा है, विपक्ष के नेताओं का सहारा लेना पड़ रहा है। आगे लिखा है राजनीति में हर कदम जो है उसके पीछे कोई बड़ा कारण होता है। राजनीति के विश्लेषकों ने इसे लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अन्य पिछड़ी जाति ओबीसी और अनुसूचित जाति एससी के मतदाताओं को लुभाने के लिए बीजेपी का ये गेम प्लान जो है उसका गेम प्लान का हिस्सा बताया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दोनों सामाजिक वोट बैंक का सबसे बड़ा ब्लॉक है। ये रुझान 17 जुलाई को शुरू हुआ जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी के भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए में शामिल होने के फैसले की घोषणा की थी। तो वहीं से शुरुआत हो गई थी और अब भारतीय जनता पार्टी ने जो प्लान बनाया है उसके तहत कई दिग्गज नेताओं को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2024 के चुनाव को लेकर की जाएगी। सवाल यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी मोदी मैजिक, योगी मैजिक कहती है कि योगी जी की लोकप्रियता प्रदेश में कम नहीं है, योगी जी को तो प्रदेश में सब पसंद करते हैं और सब योगी जी को ही वापस देखना चाहते हैं। मोदी जी की इतनी लोकप्रियता है कि लोग मोदी जी को ही देखना पसंद करते हैं प्रधानमंत्री के पद पर, और मोदी जी की पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी है। तो ऐसे में विपक्षी नेताओं के चेहरों की जरूरत भारतीय जनता पार्टी को क्यों पड़ रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर समझ चुकी है कि जो भारतीय जनता पार्टी बड़े बड़े दावे करके आई थी, अब उन दावों से, उन वादों से जनता बेवकूफ नहीं बनने वाली है।
तो इसलिए दिग्गज विपक्षी नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके एससी, एसटी और ओबीसी वोट को साधने का काम जो है वो किया जाए। आगे लिखा है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चुनावी रणनीतिकार अमित शाह से नई दिल्ली में ओम प्रकाश राजभर की मुलाकात के एक दिन बाद ही यह घटनाक्रम सामने आ गया था, जिसमें राजभर जो है वो एनडीए में शामिल हो गए, बीजेपी में शामिल हो गए थे। वहीं आपको बता दें कि राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर सहयोगियों को महत्व नहीं देने का आरोप भी लगाया था, क्योंकि उस अखिलेश यादव के सहयोगी थे और उसके बाद जो है कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हो गए। इसके तुरंत बाद यूपी के पूर्व विधायक दारा सिंह चौहान ने अपना पाला बदल लिया और समाजवादी पार्टी से भाजपा में वो शामिल हो गए। कुछ ही दिनों में भाजपा ने फिर से हमला किया और विभिन्न राजनीतिक दलों से लगभग 18 बड़े नेताओं को शामिल करने की घोषणा की है। इनमें उत्तर प्रदेश के अपने प्रमुख प्रतिद्वंदी सपा से 11, बहुजन समाज पार्टी से 5, कांग्रेस से 1 और राष्ट्रीय लोक दल से 1 दिग्गज शामिल है। तो ये 18 दिग्गज नेताओं को अपने पाले में लाने की भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्लानिंग है, जिसमें से 11 तो अखिलेश यादव की पार्टी से, 5 बहुजन समाज पार्टी से, 1 कांग्रेस से और 1 राष्ट्रीय लोक दल से जो है शामिल होने की बात यहाँ पर कही जा रही है। विपक्षी दलों से भाजपा में आईएन स्पेशल 18 में 2 पूर्व सांसद और 2 पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। तो जो बीजेपी बड़े बड़े दावे करती है, उसे पता है कि हम महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, लगातार जो सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है, लगातार जो नफरत बढ़ रही है, उससे हमारी छवि को नुकसान पहुंच रहा है और हमारा मैजिक जो है वो अब नहीं चल रहा। अब जुमलेबाजी जो है वो नहीं चलने वाली, अब बड़ी बड़ी बातों से लोग बेवकूफ नहीं बनने वाले। इसलिए 24 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर एक अलग ही प्लानिंग कर ली है, जिसमें विपक्षी नेताओं को साधने की तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। इसमें आपको बता दें कि सबसे खास बात यह है कि साल 2019 के आम चुनाव में वाराणसी सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सपा के टिकट पर चुनाव लड़ने वाली शालिनी यादव भी भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। अपने पहले संसदीय चुनाव में शालिनी यादव ने लोकसभा चुनाव 2019 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट से लड़ा था और 4,75,000 वोटों के बड़े अंतर से हार भी गई थी। वो 2019 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुई थी, लेकिन वो भी अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। वहीं आपको बता दें कि यूपी के राजनीतिक विश्लेषकों ने इस राजनीतिक बदलावों को भाजपा के अपने ओबीसी और एससी वोट आधार को बढ़ाने की योजना में चिन्हित किया है। खासकर पूर्वी यूपी में वोट बैंक का ये समूह चुनावों में अक्सर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। लखनऊ के भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के एचओडी शशिकांत पांडे ने कहा है कि चूंकि ओम प्रकाश राजभर पाला बदलने वाले पहले व्यक्ति थे, इसलिए राजभर से ही शुरुआत की गई और आने वाले समय में और भी बीजेपी जो है दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़कर अपने साथ ला सकती है। इसमें कई लोगों के नाम भी बताए गए हैं। कौन कौन से लोग किस किस जाति से शामिल होंगे ये भी बताया गया है। शशिकांत पांडे ने कहा है कि भाजपा में नए शामिल होने वालों की सूची में 6 ओबीसी नेता और 3 एससी नेता शामिल है। सत्यपाल यादव, सुनीता यादव, साहब सिंह सैनी, राजपाल सैनी और सुषमा पटेल ओबीसी वर्ग से हैं, जबकि अंशुल वर्मा, जगदीश सोनकर और गुलाब सरोज अनुसूचित जाति एससी वर्ग से हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नेताओं की संक्षिप्त प्रोफाइल भी यहाँ पर जनसत्ता ने शेयर की है। इनकी प्रोफाइल में बताया गया है कि ये कहां से पहली बार चुनाव लड़े, कहां पर जीत हासिल की और उसके बाद अब किस तरह से बीजेपी में आने की बातें जो हैं वो कही जा रही हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी नफरत की राजनीति में बिल्कुल जो है वो पिछड़ चुकी है और फेल हो रही है। अब जनता को समझ में आ चुका है कि हर साल 2 करोड़ रोजगार ये सिर्फ एक जुमला था, 15 लाख अकाउंट में आएंगे, काला धन वापस आएगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, ये सब सिर्फ एक जुमला था। क्योंकि महंगाई आप जानते हैं, सब्जियों के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं, गैस पेट्रोल डीजल की तो आप बात ही मत करिए। बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, नौकरी का हाल बहुत बुरा है। और अगर समाज में बात करें तो समाज में नफरत जो है वो लगातार फैल रही है, जिसे रोकने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल हो रही है। उनके नेता ही भड़काऊ बयान देते हैं, भड़काऊ बयानबाजी करते हैं और जहर उगलते हैं। ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी को 2024 में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है और ये भारतीय जनता पार्टी को पता भी है। इसलिए जो है विपक्ष के 18 बड़े दिग्गज नेताओं को शामिल करने की बात की जा रही है।
कुछ प्रोफाइल यहाँ पर देख लेते हैं जो जनसत्ता ने शेयर की है। राजपाल सैनी का प्रोफाइल देखिए। ओबीसी से राजपाल सैनी ने अपना करियर बीएसपी से शुरू किया। 2002 में विधायक चुने गए, 2010 में राज्यसभा भेजे गए। हालांकि बाद में राजपाल सैनी राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी में शामिल हो गए और सामाजिक न्याय मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में तैनात हुए। साहब सिंह सोनी 2 बार सपा विधायक और अखिलेश यादव सरकार में पूर्व मंत्री थे। वो बीजेपी में शामिल हो गए और यूपी के सहारनपुर में सक्रिय राजनीति में लौटने से पहले 2022 में उन्होंने उत्तराखंड में राष्ट्रीय क्रांतिकारी मोर्चा का गठन भी किया। सुषमा पटेल ने अपना करियर जो है वो बीएसपी से शुरू किया। 2017 में जौनपुर जिले की मुंगरा बादशाह सीट से विधायक चुनी गई। 2022 में वो एसपी में शामिल हो गए। जगदीश सोनकर को 2022 के यूपी चुनाव के लिए सपा ने टिकट देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उनके वफादारों ने विरोध प्रदर्शन किया, इस्तीफा दे दिया। इससे पहले उन्होंने 2002 और 2007 में 2 बार शाहगंज विधानसभा सीट से जीत हासिल की थी। अंशुल वर्मा 2019 तक भाजपा सदस्य रहे। अंशुल वर्मा भाजपा के लखनऊ कार्यालय में तैनात एक सुरक्षा गार्ड को अपना इस्तीफा सौंपने के बाद सुर्खियों में आ गए थे। 2014 में भाजपा के लिए हरदोई सीट से लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता था। तो ये कुछ लोगों की प्रोफाइल है जिन्हें बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है। देखना ये होगा कि बीजेपी अपने इस प्लानिंग में कितनी कामयाब रहती है और 24 के लिए और कौन सी तैयारियां करती हैं। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जिस तरह से बीजेपी दावा करती आई है कि हम ही जीतेंगे, हमारी ही प्रचंड बहुमत से जीत होगी और अब जीत के लिए 18 दिग्गज नेताओं, विपक्ष के 18 दिग्गज नेताओं को शामिल करने की बात कही जा रही है, योजना बनाई जा रही है। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।